नमो अरहंतारं नमो सिद्धारं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूरं शुद्धात्मान्मनेकान्तं साधुमुत्तम मंगलम वंदे संदृष्टि सिद्ध्यर्थम संदृष्ट्यर्थ प्रकाशकम ओंकार स्वरूपाय नमः जिन्मुखोद्भूत सरस्वती देभ्यो नमः रत्नत्रय धारक निस्वभाव साधक अज्ञान तिमिर निवारक श्री गुरुवे नमः परम गुरुवे नमः परम्पराचार्य श्री गुरुवे नमः मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोष्ठ मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जैत शासनम नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे वंदित सर्वसिद्धे धूमचल मनोरम गदिन पते लोकश्याम समय पाहो। हमने एक बात कही थी, ध्यान हो तो बीच में, व्यवस्थाओं में अव्यवस्थाएं होती हैं, इसीलिए अकृत्रिम व्यवस्थाएं, जंगल की वही व्यवस्थाएं, वही मार्ग है। वहां कोई व्यवस्था ही नहीं, सो अव्यवस्था होगी। अपने आए बैठे जो जहां जो बैठे, न चौकी है कि टेढ़ी लगा दी कि सीधी लगा दी। कि वो वहां ऐसा हो गया, वो वहां ऐसा हो गया, कोई बात ही नहीं, काम खत्म। अब ये व्यवस्थाएं हैं, व्यवस्थापक भी क्या कहें, कितने कहें, तो ऐसा ही है मामला। वैसे इतना सुनने पढ़ने के बाद थोड़ी परिणामों में कोमलता आना चाहिए। हम कई बार कहते हैं, बच्चों से भी कहते हैं, देखो एक बात बार बार कहलवाने की अच्छी नहीं। और ये तो हम कई बार कह चुके, जो लोग कहते डर लगता है वो झूठ बोलते। डर लगे तो काम हो जाए। अगर उसे ये डर लग जाए बच्चे को कि अगर हमारी पढ़ाई नहीं पूरी होगी, होमवर्क नहीं होगा तो हमको सजा मिलेगी, तो वो होमवर्क करके जाएगा ना। कैसा डर लगता है जो हम चुप रह जाते हैं और बस अपने हिसाब से अपने चलते रहते हैं। हम तो कल बैठे थे, हमने कहा इनसे कहा था, आज कहा था कभी, हमने क्यों भैया, कल संवत्सर प्रतिक्रमण का दिन था, किसी को कोई विकल्प आया कुछ, एक को भी, सब पंडित जी के शिष्य हैं, बस लाभ मिल जाना चाहिए। कुछ लाभ का अर्थ हमने ये सोच लिया कि उस प्रवचन सुन लेना चाहिए, है प्रवचन हो, बस मिल जाना चाहिए, सो लाभ मिल गया। रूढ़ी की क्रियाएं नहीं है ये भाई, ये मोक्ष मार्ग की नैमित्तिक क्रियाएं हैं। ब्रह्मचर्य के अभ्यास में हमने यही तो कहा था, सरलता का अभ्यास, क्षमा का अभ्यास, हम अपने दोस्तों को सरलता से कह सकें, कोई बात को हम सरलता से सुन सकें, सरलता से स्वीकार कर सकें। और हमारे चाहने से और आपके चाहने से कुछ नहीं होता है। भोजन कराने वाला भोजन कराना चाह रहा हो, करने वाला भी करना चाह रहा हो, एक अंतराय कर्म आकर के आड़े आ जाए। पिछली बार कहा था, दशाचारों गत की दयनीय दया का केंद्र न यहाँ विधान, विधान नहीं है। क्यों? हम क्षमा करेंगे आपका दोष होगा, तो हम कोई गलती करेंगे आप क्षमा करेंगे, ठीक है, सब हो जाएगा, लेकिन कर्म क्षमा नहीं करेगा। कर्म को न ज्ञान है न कुछ है, वो तो बंध गए, सुबह उदय में आकर के आड़े आएंगे। इसलिए उदय के समय या उदय का रोना रोने से कोई लाभ नहीं है, बंद समय चेतना चाहिए। आपने पढ़ा होगा बात,
उदय समय क्या चिंत रे प्राणी, बंद समय तू चेत। और हर समय बंद का है और हर समय उदय का है। पूर्व कर्म का उदय, ये समय अभी है, ये उदय का है कि बंद का है? पूर्व कर्म का तो उदय आ रहा है और नए कर्म का बंद हो रहा है। अब उदय आ रहा है, उसे हमें स्वीकार कर लेना चाहिए सहज भाव से, समता भाव से समझना चाहिए, समता भाव से सहन करना चाहिए। ऐसा परिणाम नहीं हो जिससे नया बन हो जाए। पाप के उदय से हानि नहीं है, पाप के परिणाम से हानि है। पाप के परिणाम के बिना पाप का उदय भी दुख का कारण नहीं होता। और विशुद्ध परिणाम के बिना, भेद ज्ञान के बिना पुण्य का उदय भी सुख का कारण नहीं होता, कल्याण का कारण नहीं बनता। अरे पुण्य के उदय ने ये संयोग मिला दिए, अब इनकी अवज्ञा करेंगे तो ये हट जाएंगे। भगवान कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन कर्म अगर भगवान की अवहेलना करेंगे तो मालूम है क्या होगा? हम इस लायक नहीं रहेंगे कि हम यहाँ भगवान के समीप तक आ पाए। भगवान कुछ नहीं करने वाले, और क्यों करेंगे? उनको क्या तकलीफ? साक्षीभूत, अपने में तृप्त हैं, इसलिए विश्व के साक्षी हैं। कर्तृत्व के विकल्प, इष्ट अनिष्ट के विकल्प तो जो दुखी हैं उनको होते हैं, जो सुखी हैं उनको नहीं होते। तुम सो सन्मुख रहें, भक्ति सो सुख पावें, जो स्वभाव ते विमुख आप ते दुखे बढ़ावें। आप ते दुखे बढ़ावें, क्या अर्थ है? जो आपसे विमुख रहते हैं वे अपने आप ही अपने दुख को बढ़ाते हैं। उन्हें कोई दूसरा दुखी करता है ऐसा नहीं है। कई बार कोई अपराधी होता है और बहुत अपराध करता है, अपने मन में भी ये आ जाती हैं बातें, दंड तो मिलना चाहिए, ऐसे दंड नहीं मिलेगा तो लोग बिल्कुल निडर हो जाएंगे, अपराध बढ़ते ही चले जाएंगे। दंड तो मिलना ही चाहिए कुछ न कुछ। ये दंड व्यवस्था खराब है, इसीलिए तो गड़बड़ है। लेकिन हम आपसे एक बात कह रहे हैं, हमारे आपके ये विकल्प झूठे हैं। क्यों? दंड मिलना चाहिए, देने वाले हम और आप कौन होते हैं? दंड मिलना चाहिए, मिलता ही है दंड। कर्म बंद होता है उस कर्म के उदय में, और एक परिणाम की अपेक्षा देखा जाए तो जिस समय वे खोटे परिणाम होते हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ आदि के, उस समय में, उन खोटे परिणामों के समय में उस जीव को क्या शांतता है? निरंतर भयभीतपना है। चोर को पकड़ा जाए तब दंड मिलेगा, उसको 10 डंडे पड़े तब दंड हुआ, पकड़ करके उसकी कोठरी में बंद कर दिया वो दंड है। ये दंड तो बाहर का है, लेकिन चोरी का परिणाम हुआ उस समय वह अत्यंत भयभीत है कि नहीं? आकुल व्याकुल है, क्या उसको शांतता है? गरीबों की झोपड़ियां होती हैं, लेकिन चोरों के पुर नहीं बसते। जो 2-4 रुपया रोज कमाएंगे वे भी अपनी एक झोपड़ी छा, क्यों भैया फलाना वो कहाँ, वो वहां सा वहां रहता है, वो उसका ठौर ठिकाना है। लेकिन चोरन के पुर लाखों करोड़ों कमाए, जो कुछ भी कमाते रहे, लेकिन उनके क्या कोई कॉलोनी, कोई पुर है, कोई ठिकाना नहीं, भगते फिरते हैं, डरते फिरते बेचारे। दंड का अर्थ आकुलता है, भीतर में आकुलता ही बड़ा दंड है। दंड तो मिलना चाहिए, अरे मिलना चाहिए सो मिलता ही है, ये बात अलग है। पापानुबंधी पुण्य के उदय में बाह्य दंड होता हुआ नहीं देखा जाता। क्या कहा? पापानुबंधी पुण्य के उदय में बाहर दंड होते हुए नहीं देखे जाते, परंतु वे निरंतर आकुलित रहते हैं, निरंतर भयभीत रहते हैं, निरंतर दुखी रहते हैं, और
जब उन कर्म का, उन परिणाम से होने वाले कर्म का उदय आता है, तब बाहर के नरक आदि के, त्रियंच आदि के वो वातावरण उनको मिलते हैं, संगठन शक्तियां मिलती हैं। देखो, पुण्य का उदय हो, बिना कमाए धन मिल सकता है, पद प्रतिष्ठा मिल सकती है, इलेक्शन नहीं लड़े और सीधे मंत्री बन जाए, होता है ऐसा? माने इलेक्शन बाद में होंगे, प्रधानमंत्री पहले ही बन गए, होता है। माने पुण्य के उदय में बिना कमाए सारे वैभव, पद, प्रतिष्ठा, संयोग सब मिल सकते हैं, लेकिन बिना तत्व ज्ञान के शांतता नहीं मिल सकती। ये औदैहिक भाव नहीं है, सम्यक दर्शन, ज्ञान, दर्शन, शोक, प्रभुता, ये औदैहिक भाव नहीं है। ये पुरुषार्थ पूर्वक प्रकट होने वाले जीव के स्वाभाविक परिणाम हैं। चाहे वो सम्यक दर्शन हो, पुण्य के उदय में सम्यक दर्शन के बाह्य निमित्त मिल गए, लेकिन सम्यक दर्शन नहीं मिलेगा पुण्य के उदय में। देखो, पुण्य का उदय आया तो ये भगवान मिल गए, देखने के लिए आंखें मिल गई, यहां तक आने के लिए पैर मिल गए, हैं? जिनवाणी मिल गई, सुनने के लिए कान मिल गए, सोचने समझने के लिए सब ये मन, संगी, पंचेंद्रियपना मिल गया, सब हो गया। और इतना समय मिल गया, परिवार की अनुकूलता मिल गई, व्यापार की, परिवार की इतनी उलझने हैं, चाहते हुए नहीं आ पाए, ये मिल गई। और थोड़ा पुण्य का उदय होगा तो सम्यक दर्शन मिल जाएगा, थोड़ा और करो। जब थोड़े पुण्य के उदय से ये मिल गया, भगवान मिल गए, और ज्यादा पुण्य हुआ तो ये सब दर्शन मिल गए, और ज्यादा पुण्य हुआ तो जिनवाणी मिल गई, ठीक है ना। अब और थोड़ा पुण्य करते जाओ तो फिर सम्यक दर्शन ज्ञान मिल। अरे ऐसा नहीं है, नहीं है, नहीं है भाई। पुण्य के उदय में, महापुण्य के उदय में धर्म के बाह्य निमित्त बन सकते हैं, तो ये अवसर मिल सकता है, लेकिन बिना तत्व ज्ञान के अभ्यास के, बिना भेद ज्ञान के, बिना अंतर्मुख हुए तो ये अंतर का भगवान नहीं मिलेगा, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र नहीं मिलेगा। समो शरण भी मिल जाए तो समझना स्वयं पड़ेगा, कोई समझाने से भगवान समझा देवे, ना समझने वाले को ऐसा नहीं है। पूजा में आया ना, भगवान के समीप हम आ गए, ये तो अच्छा है, परंतु गलती क्या हो गई, भगवान भरोसे पड़ा रहा। क्या तुम ही हमें तार देंगे, पढ़ते ना, तुम ही स्वामी हाथ बढ़ाकर तारो तो तर जाए। तो हम जैसा कोई सुन रहा होगा, हमने कहा तुम तो तर नहीं पाओगे। बोले साहब ऐसी बातें कर रहे हो आप हमसे, हम तो भक्ति कर रहे हैं, उसमें लिखा है। अरे लिखा है, भक्ति कर रहे हैं, हमें भी हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन ये बताओ क्या कह रहे, तुम ही स्वामी हाथ बढ़ाकर, कौन से कह रहे, कौन से कह रहे हो, कौन से भगवान से कह रहे जो बता। अरे साहब सामने विराजमान महावीर स्वामी, अरे ये तो जिनमें में है, अगर ये हाथ बढ़ सकते हैं क्या। और महावीर स्वामी तो सिद्धालय में, अब उनके हाथ ही नहीं, बढ़ाएंगे कैसे, एक बात। दूसरी बात, अरहंत अवस्था में भी हाथ पे हाथ धरे की मुद्रा है कि ये हाथ बढ़ा दें तो वो भगवान नहीं रहेंगे, फिर कुछ होश है तो फिर बेई डूबने लगेंगे, हाथ बढ़ा करके चेतारने की कोई व्यवस्था नहीं है। अब तुम्हें ही हाथ पे हाथ धर के तैरना हो तो तैर जाओ, उनका हाथ मत उठवाओ, हैं? अगर तुम्हें हाथ पे हाथ धर के तैरना हो तो तैर जाओ। तैरने का मार्ग हाथ बढ़ाने का नहीं, हाथ बढ़ने, हाथ पे हाथ धरने का है। और आपको मालूम होना चाहिए, पानी पर तैरती हुई नाव काठ की, वही तैरने में निमित्त होती है।
पत्थर की नौका तो ठीक है, कोई बात नहीं। उस राजा की जिद भी काम नहीं आई। राजा ने कहा, बताओ, इस काठ की नौका पर हम बैठेंगे तो हम कोई बाबा बैरागी हैं? कुछ नहीं, सोने की नौका बनाओ हमारे लिए। महाराज, सोने की नौका पानी में नहीं तैरती। कुछ नहीं, कैसे नहीं तैरेगी? अब बताओ कैसे नहीं तैरेगी, देख लो भैया। तैरती हुई नाव वही तैरने में निमित्त होगी, और तैरती हुई नाव भी जिसका तैरने का लक्ष्य है, तैरने के लिए जो उसका अवलंबन लेता है और सावधानी से बैठता है, उसी के तैरने में निमित्त होगी। किसी का घर नदी के किनारे है, रोज नाव जाती हैं आती हैं, उसके लिए वो थोड़ी तार देगी, जबरन थोड़ी ले जाएगी तुम्हें। और वहां पर असावधानी से बैठा हुआ और बीच ही में सोचने लगा कुछ और उधर पड़ा, कूद पड़ा, उसे नहीं तैरेगी। जो स्वयं डूबना हो उसे नाव क्या पार करेगी। ऐसे विश्व के ऊपर तैरता हुआ शुद्ध आत्मा आया। आत्मा कैसा है? समस्त विश्व के ऊपर तैरता है। ऐसे विश्व के ऊपर तैरता हुआ शुद्ध आत्मा विकल्पों से ऊपर रहता हुआ, ये तो साहब बहुत ऊपर रहते। ऊपर माने न्यारे, ऊपर माने न्यारा भी होता है। विश्व से न्यारा रहता हुआ आत्मा, विकल्पों से के ऊपर तैरता हुआ आत्मा, अर्थात विकल्पों से न्यारा रहता हुआ आत्मा, उस आत्मा का आश्रय हमारे संसार समुद्र से तैरने में कारण बनेगा। जो स्वयं डूबते हुए वे हमें तैरने में निमित्त कैसे होंगे? एक बात कही थी, आराधक ही प्रभावक होता है। जगत के कल्याण में भी वही निमित्त होता है जो आत्म कल्याण में सावधान है। और आत्म कल्याण में सावधान ज्ञानी जन, धर्मात्मा, योगीश्वर भी जगत के कल्याण में निमित्त ही होते हैं। जिन्हें स्वयं अपने कल्याण की गरज नहीं है, जो पाकर के कुछ बाह्य वस्तु में मगन हो रहे हैं, उन्हें जबरन नहीं तार लेते। भगवान के समीप आए ये तो बहुत अच्छा हुआ, भटकने से बच गए। लेकिन भगवान के ही भरोसे रहो कि तुम्हें ही तार दोगे, हमें अब कुछ नहीं करना है, ऐसा नहीं। भगवान को देखकर अंतर्मुखी होना सीखो, भगवान को देखकर मौन रहना सीखो, भगवान को देखकर, भगवान के दर्शन करके दौड़ धूप बंद करो। ये हमारे लायक कोई सेवा, भाई चैतन्य की सेवा करो, बस यही बात है, और कुछ नहीं। रत्नत्रय की सेवा करो, यही अपने लायक कार्य है, सबके लायक यही कार्य है। बाद बाकी तो ये विकल्प हैं, और विकल्पों में जितना बन जाता है ठीक है। तत्व का अहंकार मत रखना, न बने तो कोई बात नहीं, बन जाए तो अभिमान नहीं, न बने तो दीनता नहीं। अपने कार्य में सावधान रहो। गाथा की टीका थोड़ी सी रह गई थी, अपन मांझते हैं। पश्चातिक्रांत दशा श्रुत ज्ञानी की आचार्य अमृतचंद स्वामी ने केवली भगवान के दृष्टांत देकर के समझा। केवली भगवान का दृष्टांत दिया। जैसे केवली भगवान नए पक्षों से पार हैं, वहां तो सच पूछो तो नए ही नहीं है। नयों के स्वरूप को, नयों के विषय को वे केवल ज्ञान में सहज पने जानते ही हैं, वेदते तो नहीं है, वहां कोई पक्ष ग्रहण नहीं करते। केवली भगवान तो वितराग है, ये बात समझ में आ जाती। केवली भगवान वितराग है। अब अपन तो रागी देसी, बस यहां गड़बड़ हो जाती। क्यों भैया?
एक मनुष्य, बड़ा मनुष्य पूरा, उसके ये अंगोपांग होते हैं 8, और छोटा बालक उसके 4 होते हैं क्या? होते तो पूरे हैं, छोटे छोटे बड़े बड़े का अंतर है, बाद बाकी तो ये तो पूरे हैं। अरे जैन का छोटा बालक भी तो जैन ही है। मालूम है से क्या कहते हैं? जब तक उसने व्रत नियम नहीं लिए हैं तब तक भी उसे क्या कहते हैं? पाक्षिक श्रावक। पक्ष है उसे, पाक्षिक श्रावक। अरे छोटा सा बालक, दृष्टांत दिया था आपको याद हो तो, पंच कल्याणक में गया अपने बाबा जी के साथ। जन्म कल्याणक के दिन शाम का समय उन मूर्तियों को प्रतिष्ठा जिनकी होनी है कपड़े पहनाए थे, मुकुट लगे थे, और वो बालक बोला, बाबा ये अपने भगवान नहीं है, ये अपने भगवान नहीं। छोटा बालक है, अपने भगवान कपड़े नहीं पहनते ना, ये अपने भगवान नहीं है। अरे बालक है तो क्या है? वृत्ति में अंतर है, आचरण में अंतर है, लेकिन दृष्टि में चतुर्थ गुण स्थान वाले की में और सिद्धालय में विराजमान सिद्ध भगवान की दृष्टि में कोई अंतर नहीं है। तो कह रहे हैं वो जो श्रुत ज्ञानी जीव है, क्षयोपम ज्ञानी है, श्रुत ज्ञानी है, वे भी केवली भगवान को जब नए पक्ष नहीं होते तो उन्हें भी नए पक्ष नहीं। अब किस प्रकार नहीं है, कैसे नहीं है, ये बात थोड़ी समझाते हैं, लेकिन है उन्हें भी नहीं। भगवान वीतराग हैं और भगवान का भक्त भी वीतरागी दृष्टि वाला होता है। उसकी दृष्टि में भी राग की उपादेयता नहीं है, वह भी राग को अपना नहीं मानता, अपना स्वभाव नहीं मानता, अणुमात्र भी राग को उपादेय नहीं मानता। निचली भूमिका में राग है तो, लेकिन राग होने पर भी उसे हम रागी नहीं कहते। राग होने पर भी उसे हम रागी नहीं कहते। क्यों नहीं कहते? राग है तो रागी कहो, कि वह अपने को रागी नहीं जानता, वह राग से भिन्न जानता है ज्ञान मात्र। वह स्वयं राग को कलंक कहता मानता। किसी से कोई भीड़ भाड़ में ऐसे कोनी लग जाए तो कोनी मार दी ऐसा नहीं कहेंगे। धक्का लग जाना अलग बात है और धक्का मारना अलग बात है। मारने वाला भीतर भीतर प्रसन्न होता है, कुटिल हंसी हंसता है, ऊपर ऊपर से अरे क्या हो गया क्या हो गया, और भीतर भीतर वो मुस्कुरा रहा है। और जिससे धक्का लग गया है वो तो खेद मान रहा उसे, भैया कहीं लग तो नहीं, अरे नहीं नहीं गलती हो गई, अरे कोई बात नहीं, भीड़ भाड़ में हो जाती है। देखो उल्टा हो गया कि नहीं हो गया। और जिसने मारा वो तो, और वो सामने वाला बेचारा गिर गया, असक्त आदमी, वो 2-4 सुना रहा है और वो कह रहा क्या हो गया, भीड़ भाड़ में तो होता ही ऐसा ही होता है। मतलब ये है अज्ञानी रागादि करके अपने को हर्ष मान रहा है, रागादि की पूर्ति करते हुए अपने को सुखी मान रहा है, उसी कलंक जैसी नहीं लगती। इनमें क्या हो गया? और देखो बड़े बड़े चक्रवर्ती वो भी तो साफ करते हैं, वो घर में रहते हैं। अरे बताओ, भरत चक्रवर्ती छायक सम्यक दृष्टि तद्व मोक्षगामी, भाई को चक्र चला दिया, हमने अगर मुकदमा ठोक दिया तो क्या बात है, हम कौन, हम तो उतने ज्ञानी भी नहीं है। अरे रे भले आदमी, तुझे होश है चक्र चला दिया कि चक्र चल गया? चलाना अलग बात है, चलना अलग बात है। जब विजय 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 ही करते चले आए हैं और अपने भाइयों के सामने ऐसा प्रसंग बन गया, नहीं सहन हुआ, चल गया,
लेकिन उसके प्रति उन्हें भी खेद है। और बाहुबली भी कैसे, उन्हें भी खेद है कि हमें हो का गौरी। कर्म उदय से ये रागादिक भाव ज्ञानियों की भी आ पड़ते हैं, लेकिन ज्ञानी उन्हें बुद्धि पूर्वक अभिप्राय पूर्वक करते नहीं, हो जाने पर भी उन्हें अच्छे तो नहीं मानते, उनकी निंदा गरहा वर्तती है, उन्हें कलंक जानते हैं। अच्छे अच्छे समझदार लोग हैं, उन पर भी नुकसान हो जाता है, नहीं होता? वे करते हैं नुकसान, करते नहीं है, करना पड़ता है, करना भी नहीं पड़ता, लेकिन हो जाता है। आपके पैरों में कोई कमजोरी नहीं है, तकलीफ नहीं है, फिर भी कोई फिसलन थी तो गिर गए तो गिर गए। लेकिन ये नहीं है कि गिरते हैं जानबूझ करके, चार लोग पूछे भैया कैसे हो, कैसे गिर गए, इसलिए गिरते हैं आप, गिरते भी नहीं है। और भैया क्या करें, वो पानी पड़ा है तो गिरना तो पड़ेगा ही, गिरना पड़ता है ऐसा भी नहीं है, गिर जाते हैं तो समझदार है कि मूर्ख है, ये कैसे पहचाने हम? समझदार हैं तो गिर जाने पर तुरंत उठते हैं, झाड़ते हैं, क्या हो गया, कुछ नहीं, जब तक कोई देख न ले, उन्हें शर्म लगती है उस गिरने में। और कोई बालक हो तो गिर जाए और रोता है वहीं, सब जने देखें तो। ऐसे ज्ञानियों के इन रागादिक भावों की जगत निंदा करे और तो भी वो उनका पोषण करता है। अज्ञानी के दोषों की जगत निंदा करे और वो पोषण करता है, इसमें क्या हो गया? बड़े बड़े धर्मात्मा ऐसे करते, हम कौन त्यागी हो गए अभी? ऐसा कर्म बनेगा इस पोषण से कि ये अवसर भी नहीं मिलेगा। ये तो मुनियों की बातें हैं, ये तो त्यागियों की बातें हैं, हम तो ग्रस्त हैं। ग्रस्त का अर्थ भ्रष्ट थोड़ी होता है। यहाँ तो एक ग्रस्त धर्म कहा है, ग्रस्त धर्म और मुनि धर्म, श्रावक धर्म, मुनि धर्म, ग्रस्त धर्म आया है। ग्रस्त माने भ्रष्ट मान लिया तुमने। ग्रस्त किसको कहते हैं? ज्ञानी ग्रस्त होते हैं। किसको कहते हैं? जो घर में रहते हुए भी इस घर को अपना नहीं मानते, जानते हैं शुद्ध संख्यात प्रदेशी, अमूर्तिक प्रदेशों का पंजवा हमारा यहाँ घर है, ये अनंत गुणों का हमारा वैभव है, ये औपाधिक भाव हैं जो यहाँ हमारा उपयोग जाता है। अरे वो तो हमारा है नहीं, इनमें जाने वाला उपयोग वह हमारा नहीं है। रागी जंगल में भी जाएगा तो घर बसा लेता है, घर जैसी सुविधाएं धीरे धीरे बना लेता है और वहीं मगन हो जाता है। ज्ञानी को जब तक घर में भी रहना पड़े, जब तक वह घर में रहे, नहीं उस प्रकार का पुरुषार्थ, नहीं उस प्रकार का वैराग्य, नहीं उस प्रकार का योग, तो अभी वह निरंतर वैराग्य भावना भाता है। कब गृहवासों उदास हो बन से, उसको कहते हैं ग्रस्त। ग्रस्त माने क्या कहा? जिनेश्वर का लघुनंदन, मुनिराज का लघु भ्राता है। अरे एक औपचारिक भाषा में, व्यवहार की भाषा में तो मालूम है, ग्रस्तों को त्यागियों का माता पिता कहा। हो से कछु माता पिता कहकर के बड़े हैं ये ग्रस्त, ऐसा नहीं कहा। मतलब ये है कि जैसे माता पिता बालक का ध्यान रखते हैं, बालक की सब सावधान अनुकूलता रखते हैं, मालूम माता क्या कहती? देखो वो तो अपने पढ़ने में लगो, बात तो चिंता है नहीं, बाकी लगी पहुंचा दियो, और वो छुट्टी में आए वो नहीं, वो तो हमें मालूम है परीक्षा वो तो है, बाकी लगी लड़की पहुंचा दी नहीं, दे दियो, इसे तो कुछ पढ़ी नहीं है, वो तो अपनी पढ़ने की धुन में। ऐसे ग्रस्तों को ये रहता है कि ये तो अपने आत्म स्वभाव की आराधना में लगे हैं, इन्हें तो देह से और समाज बाहर से कोई प्रयोजन है नहीं, इनका देह संयम के लायक बना रहे, ये जिम्मेदारी हमारी है।
जैसे देश के जो विशेष लोग हैं उनकी सुरक्षा, उनकी व्यवस्था देश करता है, सरकार करती है। ये चले जाएंगे यहाँ तो सब काम गड़बड़ हो जाएगा। ऐसे धर्मात्माओं के बिना धर्म की परंपरा कैसे चलेगी? वो इंद्र माता से कहता है, सुनिए, ये तन से राखियो। हाँ, माता, ये अकेला तुम्हारा लड़का नहीं है, ये तुम्हारा अकेला लड़का नहीं है। माता पुत्र तिहारो, नाथ हमारो। ये हमारा नाथ है, हमारा स्वामी। यतन ते यत्न से पालन पोषण का अर्थ इतना ही नहीं है कि हमें उन्हें अपनी कल्पनाओं से का अच्छा अच्छा खिलाते रहें, अच्छा अच्छा पहनाते रहें और कुटे में पड़ जाएं। इन माताओं का ये लाड़ प्यार, ये कोई अच्छी बात नहीं है, बुरी बात है। यत्न से रखने का मतलब ये है उनमें कोई खोटे संस्कार, खोटी टेवें न पड़ जाएं। ये हमारे बालक देव गुरु धर्म से, शास्त्र से, धर्मायतनों से, धर्मात्माओं से दूर न भग जाएं। समाधि मरण के प्रसंग में भी और सन्यास के दीक्षा के लिए तैयारी के प्रसंग में भी, दीक्षा की तैयारी के प्रसंग में प्रवचन सार जी में आया है। समाधि मरण में गुमानी राम जी का उसमें आया कि समाधि के लिए उद्यत जो है पिता, पहले वो अपने माता पिता से और स्त्री आदि से मान, फिर वो पुत्र को, हे शरीर के पुत्र, ये आत्मा निश्चय से तुम्हारा जन्य नहीं है। ये आत्मा तुम, कहना भूल गए, ये आत्मा तुम्हारा निश्चय से जनक नहीं है। तुम इस आत्मा के द्वारा उत्पन्न जन्मे नहीं हो, तुम जीव हो। तुम इससे मोह छोड़ो। ये आत्मार्थ साधने के लिए अब जा रहे हैं, चाहे वो दीक्षा को चाहे समाधि, वो आत्मार्थ साधने के लिए समाधि। ये समाधि में ये देह तुम्हारी राखी अब नहीं रहेगी। देखो, तुम भी मोह छोड़ो और वेद ज्ञान का अभ्यास करो। ये देह तुम्हारी भी भिन्न है, छूटेगी, शिक्षा लो। देवशास्त्र गुरु की अवमानना नहीं करना कभी। सदैव देवशास्त्र गुरु के वचन का श्रद्धान रखना, आदर भक्ति रखना, समर्पण भाव रखना उनके लिए, संयम का पालन करना, गुरुओं की उपासना करना, दीन दुखियों के प्रति करुणा भाव रखना, निरंतर वैराग्य भाव रखना, अपना कल्याण का लक्ष्य मत भूल जाना। ये पिता ने पुत्र को शिक्षा दी। यतन से पालन का मतलब, यत्न किसका नाम? अभिमान में फूल सकता आदमी, फैल नहीं सकता, व्यापक नहीं हो सकता। तो श्रुत ज्ञानी क्षयोपम ज्ञानी, जिनेश्वर का लघु नंदन कहें, मुंदाज का लघु भ्राता। यहाँ तो मुंदाज भी आ गए इसमें, गर्भित में श्रुत ज्ञान है ना भी, वे भी नए पक्षों से रहित होते हैं। यद्यपि उन्हें सब में श्रुत ज्ञान बरतता है, मत श्रुत ज्ञान है ना, और नए भी बरतते हैं, नयों का प्रयोग भी बरतता है, नयों का प्रयोग बरतता है। कभी अपने शुद्धात्म स्वरूप को विचारते हैं, कभी अपनी पर्याय में होने वाले दोषों की निंदा गरहा करते हैं। निंदा माने अकेले में बैठ करके उन्हें बुरा सोचते हैं, छूटे कब ये विचारते हैं। और गरहा माने गुरु की साक्षी में उन्हें दूर करने के लिए निवेदन करते हैं, उनकी निंदा गरहा।
ये निंदा करा श्रावक के गुण है, सम्यक दर्शन के गुण लिखे, सम्यक, प्रसम, अनुकंपा, आस्तिक आया ना, ये 4 आए, कहीं 8 गुण आए हैं, सम्यक, निर्वेद, निंदा, गर्हा, प्रसम आया ना ये। और नहीं भी 4 में तो प्रसम में ये निंदा समझ लेना चाहिए। प्रसम कसाय अनंतानुबंधी कसाय के अभाव पूर्वक शेष कसायों की मंदता, कसायों की मंदता में अपने दोष का सहज भाव से स्वीकार निंदा गर्हा होती है। कसाय की तीव्रता में अपने दोष का पोषण करता है और दूसरे के दोषों की निंदा करता है। तो कभी अरे अभी तो पर्याय में बहुत राग बाकी है, कलंक है, कहाँ तो भगवान की वितराग दशा, कहाँ स्वरूप लीनता, कहाँ इनका केवल ज्ञान, कहाँ अविच्छिन्न उपयोग, और कहाँ हमारा ये शरीर। विष्णु कुमार के परिणाम में वात्सल्य भाव आया, और ऐसा वात्सल्य भाव आया, नहीं रुका, मुनिपद छोड़कर देखो जिनके ऊपर उपसर्ग हुआ वे तो जैसे की तैसे बने रहे, और विष्णु कुमार का मुनिपद छूटा। बताओ बाहर के कार्य उपसर्ग हैं कि भीतर के विकल्प उपसर्ग हैं, आप सोचना। और ऐसा राग आया कि मुनिपद छोड़ करके मौन वेश बना करके, और बताओ उपसर्ग दूर किया। लेकिन उस समय भी क्या लगता था, अरे ये हमारा स्वभाव नहीं है। उसका प्रायश्चित लेकर के आत्मस्वरूप की साधना करके कल्याण किया। इनको तो दो चार थोड़े से पाप के कार्य मंद हो जाएं, अब तो हमने सब छोड़ दिया, सब छोड़, क्या छोड़ दिया, अहंकार तो छोड़ा नहीं, सब छोड़ने का भी अहंकार पाला है, सब छोड़ दिया। अब तो इनको समझाते हैं, भैया एका को गृहस्थी में एका को मार रहे हूं भत में, सब छोड़ दिया। त्याग बिना कल्याण नहीं होता, त्याग तो करना ही पड़ेगा, निवृत्ति बिना नहीं। हाँ, निवृत्ति तो लेना ही चाहिए, लेकिन मिथ्यात्व की निवृत्ति पहले होती है, फिर कसायों की निवृत्ति है, अंतरंग निवृत्ति है, और विषय कसा मिथ्यात्व के निमित्त रूप को दे वाले हैं, और कसायों के निमित्त रूप पंचेंद्रिय के विषय परिग्रह आरंभ हैं, इनसे निवृत्ति भी बहिरंग रूप से होती है यथा योग्य। लेकिन और वह भी यदवा तदवा नहीं होती। टोटरमल जी ने सचेत किया आपको, जितने अपने रागादिक मिटे हों उस हिसाब से अपनी प्रवृत्ति करना चाहिए। अगर अपने रागादिक कम मिटे हों तो निचली भूमिका में रह करके अभ्यास करे, ऊंचा नाम रखा करके नीची क्रिया करना ठीक नहीं है, अथवा एक क्रिया कुछ ऊंची और एक क्रिया नीची करके धर्म का हंसी कराना ठीक नहीं, उससे शांतता नहीं मिलेगी, धर्म की परंपरा नहीं चल पाएगी भाई। अरे बड़ा आदमी, उसने एक बड़ा खेत था लेकर के डाल दिया, पड़ा रहेगा देखें, और छोटी पूंजी वाला भी उसकी देखा देखी ये खेत लेके डाल दे जहां अभी कोई प्रोग्रेस नहीं हो, वो व्यापार कैसे करेगा? क्यों भैया कि साहब वो सेठ जी ने लिया तो अपन ने सोच लिया अपन भी लेकर डाल। अरे उनके पास बड़ी पूंजी है, कोई बात नहीं, पड़ी रहे, लेकिन तेरे पास तो छोटी पूंजी है, थोड़ी पूंजी है, तू अपने व्यापार करना। ऐसे हम कहते हैं समय कम है, शक्ति कम है, बुद्धि कम है, सक्षम कम है, ये सब कहते रहते हैं और अप्रयोजन भूत में उलझे रहते हैं। समय शक्ति सक्षम बुद्धि कम है तो प्रयोजन भूत कार्य अपना हित पहले कर लेना चाहिए, आत्मार्थ साधना चाहिए। हम तो कई बार कहते हैं, एक वो बिना पढ़ा लिखा या कम पढ़ा लिखा कारीगर भी एक ईंट लगाए, वो सूत साव लगा करके ठीक करता, तब आगे बढ़ता है। एक लाइन लगाई उसने, ऐसा नहीं पूरी बना लो फिर देखेंगे खट्टी ठीक करते रहेंगे, ऐसा नहीं करता। ऐसे ही हम थोड़ा सा पढ़ें, उसे सम्यक बनाने के लिए अंतर्मुख होकर प्रमाण करें, तब काम बनेगा। पहले बहुत पढ़ लें, बहुत समझ लें, सीख लें, संग्रह करते जाएं, उसके बाद फिर देखेंगे, ऐसा नहीं है।
ये क्षयोपशम ज्ञान अध्रुव है, ये सारा योग अध्रुव है। दर्शन तो करना प्रमाण। शुद्ध ज्ञानी जीव उनको नय हैं, नयों के प्रयोग भी हैं। कभी अपने आत्मस्वरूप को विचारते हुए मगन होते हैं, कभी वहां उपयोग नहीं रह पाता है तो आत्मस्वरूप को विचारना भी नहीं रह पाता कभी, तो पर्याय में जो अरे देखो कैसा उपयोग है, जरा सा उपयोग नहीं ठहरता, यानी क्या क्या रहता है, वो आत्मन तेरा वहां कहा है, ये तो अनित्य है, असरण है। इस प्रकार से पर्याय की पामरता को देखते हैं, विचारते हैं, उसे भिन्न जानते हैं, उसकी निंदा वगैरह करते हैं, उसे दूर करने की भावना भाते हैं और बारंबार विचारते हैं, अरे ये तो मेरे से भिन्न है, ये मेरे स्वरूप की आश्रय से दूर होगी, बार बार फिर स्वरूप में आते हैं। इस प्रकार से विज्ञानी साधना करते हैं। नए हैं, नयों का विषय को जानते हैं। ऐसा नहीं कि पर्याय में दोष है उसे जानते ही नहीं है, जानते तो हैं लेकिन उसे अपना नहीं जानते, स्वरूप नहीं जानते, उसे उपादेय नहीं जानते। ये व्यवहार नय को जानते हैं, व्यवहार नय के विषय को जानते हैं, उसके प्रयोजन को जानते हैं। टोटरमल जी ने कहा ना, जब तक स्वयं निर्णय नहीं किया हो तब तक उस भेदों के द्वारा अभेद स्वरूप को निर्णय करते हैं, समझते हैं। और जब निर्णय आदि हो गया, सम्यक ज्ञानी हो गया, अब व्यवहार तो उसको विचारते हैं, निंदा वैराग्य भावनाओं के चिंतन आदि में अपना उपयोग लगाते हैं, लेकिन वहीं लगाए रहते हैं। ये राग ये है, ये राग बुरा है, तो हम कहते भैया अंधकार के होने पर आप अचानक पहुंचे, क्यों भाई यहाँ अंधेरा पड़ा है, यहाँ तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा। ये तो ठीक है, अंधकार को भी देखते हैं। अगर आपके हाथ की बात है तुरंत आप आज की भाषा में कहें तो बल्ब जलाते हैं, बल्ब नहीं है, बिजली नहीं है तो पुकारते, क्यों भाई कहाँ गया भैया, आज अंधेरा कैसा पड़ा, साहब वो बिजली नहीं थी। अरे बिजली नहीं थी, वो चला था साहब, वो खराब था, वो कुछ लंटन वांटन जला था, कुछ जला था। भैया क्या कर रहा है तू, बता, कोई दर्शन कैसे करेगा, यहाँ तो कुछ नहीं है, ये देखो बीच में चौकियां पड़ी, ये क्या करता है। लेकिन अंधेरे को कोसने मात्र से, अंधेरे को बुरा समझने मात्र से भी अंधेरा तो नहीं मिटेगा। जल्दी आओ लालटेन लाओ, जल्दी आओ वो बल्ब जलाओ। ऐसे वो दोषों की निंदा करने मात्र से भी दोष तो नहीं मिटेंगे। जो दोषों का पोषण करते हैं उनको क्या मिटेंगे, लेकिन दोषों की निंदा करने मात्र से भी दोष नहीं मिटेंगे। तो सर्वथा पक्ष तो शुद्ध ज्ञानी जीवों को होता ही नहीं है, सम्यक ज्ञानियों को। लेकिन चारित्र की कमजोरी में उस पर्याय की पामरता का, आत्मा के गुणों का, शक्तियों का, सामर्थ्य का विचार चिंतन चलता है, उनकी चर्चाएं चलती हैं, फिर भी उनमें अटकते नहीं हैं। और स्वानुभव के काल में विचार विकल्प भी नहीं होते। इसलिए स्वानुभव के काल में विज्ञान घन होने से वे केवली भगवान जैसे साक्षी हैं, ऐसे ही ये नए पक्षों के साक्षी हैं, नयों को ग्रहण नहीं करते। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी